हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या चार्जेस होते हैं और क्या इस बैंक में खाता खुलवाना सही रहता है कि नहीं रहता है। सब कुछ इस वीडियो में एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसमें अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आप इंडियन होने चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक अकाउंट दिया गया है जो कि माइनर सेविंग्स अकाउंट है, वो लोग इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो एज की क्राइटेरिया रखा गया है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बच्चे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उनके ऊपर वाले। और फ्रेंड्स, अगर हम इस बेसिक सेविंग्स अकाउंट के एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आप रूरल में 2500 रुपीज मेंटेन करना होता है और वहीं पर सेमी अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 रुपए मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 10,000 रुपए तक मेंटेन करना होता है। अब हम इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस बैलेंस को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं अकाउंट में तो कितना रुपीस ये HDFC बैंक चार्ज करता है आप लोगों से। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप अपना अकाउंट अर्बन एरिया में खुलवाए हुए हैं या फिर मेट्रो सिटी में खुलवाए हुए हैं तो यहाँ पर अगर आपका अमाउंट 7,500 के ऊपर होता है और 10,000 रुपए से कम होता है तो इस पोजीशन में HDFC बैंक 150 रुपए प्लस सर्विस टैक्स चार्ज करता है, जो कि ये ऑटोमेटिकली कट कर लिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपका अमाउंट 5,000 से ऊपर होता है और 7,500 रुपए से कम होता है तो इस पोजीशन में HDFC बैंक आपके अकाउंट पर 300 रुपए प्लस सर्विस टैक्स का चार्ज करता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका अमाउंट अगर 2500 से ऊपर होता है और 5,000 रुपए से कम होता है तो HDFC बैंक 400 प्लस सर्विस टैक्स का चार्ज करता है। वहीं पर अगर सेमी अर्बन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों से 150 रुपए प्लस सर्विस टैक्स का चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप 2500 रुपए तक मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 रुपए का चार्ज देना होता है सेमी अर्बन में, और मेट्रो सिटी में 600 प्लस सर्विस टैक्स का चार्ज किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रूरल अकाउंट की कि अगर आप रूरल अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर HDFC बैंक आपसे कितना चार्ज करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपका अमाउंट 1000 से ऊपर होता है और 2500 रुपए से कम होता है तो इस पोजीशन में HDFC बैंक 270 रुपए का चार्ज करता है। और अगर आपका अमाउंट 1000 रुपए तक आप ही मेंटेन करते हैं पूरे मंथ में तो यहाँ पर HDFC बैंक 400 रुपीज का चार्ज करता है। और फ्रेंड्स, इस अकाउंट को ओपन करने पर आपको 25 पेज की एक चेकबुक मिलती है और अगर आप एक एडिशनल चेकबुक लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको एक चेकबुक दिया गया और उसका आपने यूज कर लिया और आप दूसरा कोई चेकबुक लेना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर 100 रुपए का चार्ज देना पड़ता है और सीनियर सिटीजन को 75 रुपए का चार्ज देना होता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस अकाउंट के कैश ट्रांजैक्शंस की बात करें, अगर आप अपने अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई दूसरा पर्सन आपके अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस करता है तो आपको 4 फ्री ट्रांजैक्शन दिया जाता है। 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शंस आप एक मंथ में कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन 150 रुपए का चार्ज पे करना होता है HDFC बैंक को। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस कैश ट्रांजैक्शंस के लिमिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और वहीं पर अगर कोई अदर पार्टी आपके अकाउंट में पैसे भेजती है तो यहाँ पर वो 25,000 रुपए पर डे भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए की लिमिट्स जो होती है वो क्रॉस कर देते हैं तब आपको पर 1000 के ऊपर 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स का
चार्ज किया जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम ये जो चार्ज होता है वो 150 रुपए प्लस सर्विस टैक्स का चार्ज किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस अकाउंट में फोन बैंकिंग बिल्कुल फ्री होता है। और वहीं पर एटीएम कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एटीएम कार्ड्स पर एक भी रुपया पहले ईयर में नहीं देना होता है। और अगर आप जो एटीएम कार्ड आता है उसको रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो इस पोजीशन में एचडीएफसी बैंक आपसे 200 रुपए का चार्ज करता है। और अगर आप रेगुलर एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको 150 रुपए का चार्ज देना होता है। और एक और का कार्ड आता है इसमें फ्रेंड्स, एटीएम कार्ड, जो मनी बैक एटीएम कार्ड होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आपसे एचडीएफसी बैंक 200 रुपए का चार्ज करता है, जो कि एनुअली काटा जाता है आपके अकाउंट से। और फ्रेंड्स, इस अकाउंट में आप हाई फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टॉप 6 सिटीज में आप 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल शामिल होता है। अब यहाँ पर टॉप 6 सिटीज में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जाता है पर मंथ। अब टॉप सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम आईएमपीएस की बात करें कि अगर आप इस अकाउंट में आईएमपीएस के जरिए किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपसे कितना चार्ज एचडीएफसी बैंक लेता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप 1000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपसे 3 रुपए 50 पैसे का चार्ज एचडीएफसी बैंक करता है। और अगर आप उससे ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपसे 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स का चार्ज किया जाता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। और फ्रेंड्स, अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं और लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छा फायदा होता है एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने से। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम टू टाइम ऑफर आते रहता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि फ्लिपकार्ट का, अमेजॉन का अभी चल रहा है फिलहाल बिग बिलियन डेज और द ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का अगर आपके पास कार्ड है तो आप भी शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी पूरे 10% डिस्काउंट के साथ में। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है, इंडिया का नंबर 1 बैंक है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे ही इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को एचडीएफसी बैंक के बेसिक नॉलेज के बारे में पता चल गया होगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।